आज हम आपको एक दर्दनाक खबर बताने वाले हैं। दोस्तों, एक लड़का कैसे एक लड़की के लाश को 100 टुकड़ों में काटता है और एक फ्रिज खरीद कर लाता है और एक आरी खरीद के लाता है और थैली किराने के दुकान पर से खरीद के लाता है और एक बैग के दुकान पर से एक पीठू बैग खरीद के लाता है और एक लाश को, अपने गर्लफ्रेंड के लाश को कैसे 300 टुकड़ों में बांटकर काट कर बाथरूम में उसे पीठू बैग में थैली में डालकर पीठू बैग पर डालकर बिना डरे दिल्ली के अलग अलग जंगली इलाका में उस लाश को फेंकता है। वो आज घटना मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। श्रद्धा और आफताब की खबर बहुत तेजी से चल रही है। दोस्तों, उसी पर बात करने वाले हैं। श्रद्धा का माता पिता पैतृक घर मुंबई में है। श्रद्धा की शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही होता है। मुंबई ही के एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में वो जॉब करती है। वहीं से ये कहानी शुरू होता है। मुंबई के इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आफताब नाम के लड़का पहले से ही वहां पे जॉब कर रहा होता है। धीरे धीरे उनके साथ करीबी होती है। उसके बाद श्रद्धा को आफताब से प्यार हो जाता है, तो वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में 3 से 4 साल रहते हैं। आफताब और श्रद्धा के माता पिता को इस बात की जानकारी मिलती है, तो उनके माता पिता उन्हें मना करते हैं, क्योंकि धर्म भी दूसरी है, जात भी दूसरी है। इसके लेकर जैसे एक माता पिता ही सोचते हैं। श्रद्धा की मम्मी डेथ कर जाती है, तो वो 2 महीने उनके अंतिम संस्कार में जाती है। उसके बाद आती है तो उनके साथ बातचीत होता रहता है। श्रद्धा को फिर श्रद्धा माता पिताजी के अंतिम संस्कार करके फिर दोनों एक साथ मुंबई के एक किराए के मकान में रहने लगती है। दोस्तों, दोनों में बार बार झगड़ा हुआ करता था शादी के लेकर। पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों ने ठाना है कि अब हमारा यहाँ पे जीवन यापन नहीं चलेगा, इसीलिए वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चलाती है। दिल्ली के मेहरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो अपनी किराए के मकान पर रहती है। एक जॉब खोजती है, वो जॉब करती है। उसी के अंतराल इन दोनों को बार बार झगड़ा हुआ करता था और झगड़ा हुआ। उसी के करीब में जब आफताब को श्रद्धा ने बोला कि अब हम दोनों को इतने दिन रिलेशनशिप में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, तो वो जानबूझकर इसे टाल मटोल करता रहा। एक दिन बहुत उनके साथ झगड़ा होता है। उसी करीब में आफताब श्रद्धा का गर्दन एकदम कस के जांच देता है। जब तक वो मर न जाए तब तक वो गर्दन जांच कर रखता है। वो श्रद्धा अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। अब ये दिमाग लगाता है कि कैसे इस लाश से बचा जाए। तो पास के ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में से
फ्रिज खरीद के लाता है और एक आरी की दुकान में से आरी खरीद के लाता है और ब्लैक वाली पन्नी थैली खरीद के लाता है और पिट्ठू बैग खरीद के लाता है। उस शौक के संग उस दिन रात भर सो जाता है। अब उस शौक को बाथरूम में लेकर जाता है। अब उनको टुकड़े टुकड़े काट काट कर उस शौक को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े काट काट कर ब्लैक थैली में डालकर पिट्ठू बैग पे डालकर मेहरारू की अलग अलग जगह में जाकर उस लाश को फेंकता है। इसकी खबर आते जाते वाले लोगों को भी कान तक भी फनकी नहीं पहुंचती है। ये लगभग तो 1.5-2 महीने तक इस लाश को धीरे धीरे अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जंगली इलाका में लाश को फेंकता रहा ताकि एक हड्डी उनका एक पार्ट मिल भी जाए तब पुलिस को कान तक भी भनकी ना पहुंचे। ये अवतार पढ़े लिखे व्यक्ति है। वो सोचता है कि कैसे इस लाश से बचा जाए, इसीलिए फ्रिज में रखता है, फ्रिज खरीद के लाता है और बाहर में गंदगी न फैले लाश की इसकी भी पूरी देखभाल रखता है। बार बार स्प्रे मारता है रूम में और फ्रिज में उसे डाल देता है, फ्रिज को साफ करता रहता है कहीं इस जानकारी किसी अन्य लोगों को न मिल जाए। ऐसे ऐसे पूरी तरह से लाश को अलग अलग जगहों पर बांट देता है, फेंक देता है। श्रद्धा के दोस्त से पहले 2 महीने पहले बात हुआ करता था। उसी करीब में जितने भी दोस्त हैं उनके एक भाई उनके दोस्तों लोगों से बात किया कि मेरी सिस्टर से बात नहीं हो पा रही है, तो वो भी बता रहे हैं कि आज 2 महीने से उनका नंबर बंद दिखा रहा है। तो अफ्ताब को भी कॉल लगाता है, वो भी कॉल रिसीव नहीं करते। पुलिस के खौफ नहीं उस अफ्ताब की। अब देखिए कैसे वो पूरी तरह से उनकी पाठ पुर्जा को अलग अलग जंगलों में फेंक देता है। उसके बाद एकदम विदाउट पुलिस से डरे वो लड़का फिर उसी रूम में, किराए के रूम में रहने लगता है और अपनी काम करता रहता है। अब उनके पिताजी, श्रद्धा के पिता ने एफआईआर दर्ज करता है गुमशुदा की मुंबई में। उसके बाद वो एफआईआर उनके दोस्त लोग ने बताया कि ये अब मुंबई में ये लड़की नहीं है, दिल्ली चली गई है। तो दिल्ली के मेहरौली थाना में एक खबर जाती है, ये कंप्लेन जाती है। तो अफ्ताब नाम के लड़का धराता है, पुलिस के अरेस्ट में आता है। तो उनके साथ पूछताछ होती है तो ये सारे घटना जब बताते हैं तो सारे लोगों को अंदर एक खौफ पैदा होता है। एक लड़का कैसे एक लड़की को लिविंग रिलेशनशिप में 3 से 4 साल रहने के बाद भी उन्होंने कैसे 300 टुकड़ों में काट काट कर शव को कैसे उन्होंने एक शरीर को 300 टुकड़ों में काट कर कैसे पुलिस और वहां की कोई भी जनता को, कोई भी लोगों को जानकारी कान तक भी नहीं पहुंची। तो उनको अरेस्ट में लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ के बाद ये पूरे घटना पर प्रकाश डालता है ये लड़का अफ्ताब। उसके बाद पुलिस वैसे जगह जगह पर ले जाकर छानबीन होती है, जहां जहां वो उस शव के पार्ट को फेंका था। अब ये घटना पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरी मुंबई ही नहीं, पूरे भारत में खौफ पैदा कर रहा है कि एक लड़का जो
3 से 4 साल तक रिलेशनशिप में रहता है उसी का मर्डर कर देता है। अगर उनके साथ शादी नहीं करना था तो उनको बोल देता, ज्यादा से ज्यादा FIR होती है, दूसरे कदम उठाया था। लेकिन ऐसा घिनौनी काम जो कर बैठा, ये सारे लोगों को चर्चा का विषय है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सारे लोग, जनप्रत्याशी लोग, जनता लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इसके लेकर, और आफ्ताब को फांसी दो, फांसी दो, ये नारा लगा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे अपराधियों को, ऐसे कत्लबाज को क्या सजा मिलना चाहिए? कमेंट में जाके कमेंट जरूर करें। और इसमें जो दोषी है उन पर कौन ऐसा सजा मिलना चाहिए, और सारे देश के नागरिक को ये क्या संदेश दे रहा है, आप समझ सकते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। फिर मिलते हैं एक अन्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।